नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। और बहुत ही अच्छे आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त अचूक उपाय मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ऐसी 6 चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आप अपने पिल्लों के नीचे यानी कि अपने तकिए के नीचे रात को रख के सोते हैं तो उससे भी आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाते हैं। देखिए, हमने सही कर्म तो करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उपाय यानी कि रेमेडीज़ को अगर आप विश्वास के साथ करते हैं ना, तो उससे भी आपके जीवन में ज़रूर से परिवर्तन आएगा। आपने जो भी मैं उपाय आपको बता रही हूँ, आपने इसको 21 दिन तक एटलीस्ट ज़रूर से करना है। बहुत ही आसान से उपाय है और इसका पीरियड से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं बिस्तर पे तो वो एक टाइम होता है जब हमारा माइंड बहुत बार रिलैक्स्ड हो जाता है। और ऐसे में जो भी आप पिल्लों के नीचे या अपने पास में वो चीज़ रखते हैं ना, तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़रूर से आता है। तो सबसे पहले जो मैं आज आपको चीज़ बताने वाली हूँ वो उनके लिए बताने वाली हूँ, ख़ास तौर पे जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रह दोष है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, या उनको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, या आप अचानक से रात को चौंक के उठ जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये उपाय बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, बच्चों को मेहनत तो करनी है, पढ़ाई तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये उपाय करते हैं तो उससे भी आप परिवर्तन देख पाएंगे। तो उन सभी के लिए ये मैं उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय की शुरुआत आप कभी से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आज से भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू उसको 21 दिन तक कीजिएगा। जो भी आज मैं 6 चीज़ें आपको बता रही हूँ, भले आप कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसको कैरी कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उपाय आपने करना है, आपने लेना है एक मोर पंख। एक नॉर्मल छोटा सा आप एक मोर पंख ले लेंगे। ऑलरेडी अगर आपके पास घर में है तो वो आप ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक छोटा सा बाय कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इस मोर पंख को अपने हाथ में होल्ड करना है, क्योंकि केवल आप ऐसे ही रख देंगे तो वो काम नहीं करेगा। आपने उसको एनर्जाइज भी करना है। क्या मकसद से आप रख रहे हैं वो उसमें इंटेंशन पास करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ को एनर्जाइज नहीं करेंगे तो वो एक नॉर्मल एक शो पीस है, वो एक चीज़ की तरह हो जाएगा जिसको आपने केवल रखा है। तो आपको भी लगेगा कि ये रख तो दिया पर ये पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले उस मोर पंख को आपने मंत्र से चार्ज करना है, या आप अपने गुरु का या ईश्वर का नाम ले सकते हैं। भले फिर वो 1 मिनट के लिए हो, भले वो आप 5 मिनट के लिए हो, आपकी इच्छा अनुसार। सबसे जो बेस्ट होगा वो होगा ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मोर पंख को आप हाथ में लेंगे और उसके बाद आप आंखें बंद करके बोलेंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करते चले जाएंगे। आज जय श्री कृष्ण आप बोले या जय श्री हनुमान बोले, जिस भी ईश्वर को गुरु को आप मानते हैं उनका भी नाम ले सकते हैं, लेकिन ये मंत्र चार्ज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपने बोलने के बाद उसमें इंटेंशन आपने देना है पॉजिटिव में, प्रेजेंट टेंस में, कि वो चीज़ आपकी पूरी हो चुकी है। मान लो कि आप चाहते हैं कि आपको सपने बहुत अच्छे हैं या आपको अच्छी चैन से नींद आए, तो आपने आंखें बंद करके बोलना है कि मुझे बहुत अच्छे से नींद आ रही है, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मुझे बहुत ही पीसफुल नींद आई है। यानी कि वो उसमें सारे पॉजिटिव आपने शब्द बोलने हैं, कोई भी नेगेटिव शब्द का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर आप बोलेंगे कि रात को मुझे बुरे सपने नहीं आए, तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया क्या, बुरा। तो ये जो वर्ड है ना, अपने शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा। तो कहीं पे भी उस पर आपको उसका ऑपोजिट आपने प्रेजेंट टेंस में बोलना है, और इस मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। बाद में दूसरे दिन चाहिए तो आप हटा के कहीं पे रख दे, फिर दूसरे दिन आपने क्या करना है, वापस से वो इंटेंशन उसको दे देना है। भले आप मंत्र आप पहले दिन ही करें, रोज़ आपने मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते, नहीं चाहे तो नहीं करें। इंटेंशन अगर आप रोज़ देंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं, आप मोर पंख रख के सो जाइएगा। हर 2-3 दिन में भी अगर आप चार्ज करेंगे तो भी वो मोर देन इनफ है। 21 दिन बाद आप रेगुलरली अपना मोर पंख जहाँ पे आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, या आप इसको पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। आप चाहें तो इस उपाय को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जब जब आपको लगे कि मुझे अब ज़रूरत लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसी मोर पंख को वापस से चार्ज कीजिए, फिर रख दीजिए। फिर ज़रूरी नहीं कि आप उसको बाद में 21 दिन तक करें। स्टार्टिंग में आपने 21 दिन तक करना है, बाद में आप गैप रख रख के कभी भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप ऐसा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक का पर्सनलाइज्ड होगा। अगर आपके घर में 2 व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है तो उनका मोर पंख अलग होगा, वो आपको एक वहाँ पे कुछ मार्किंग करके रखनी पड़ेगी या उनकी अलमारी में रखना पड़ेगा ताकि वो जो मोर पंख है वो उन्हीं के लिए हो।
ठीक है, ये हुआ पहला उपाय। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ नंबर 2। अगर सेहत आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देती, आपको लगता है कि भाग्य बिल्कुल भी आपका साथ ही नहीं देता, बैड लक आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कोई भी काम करते उस काम में आपकी रुकावटें आ जाती है, या आपको लगता है कि कोई काम की शुरुआत ही नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसी अड़चने हैं, चाहे वो आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने किसी बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, आप उनके लिए भी एनर्जाइज करके रख सकते हैं। हाँ, ये जो भी मैं बता रही हूँ आप एनर्जाइज खुद करके उनके पिलो के नीचे भी आप ये रख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ये खुद ही के लिए एनर्जाइज करें। तो अब जो दूसरा वाला जो उपाय है उसमें आपने लेना है तुलसी का पत्ता, लेकिन इस बात का आपने ध्यान देना है कि रविवार वाले दिन आप इसको नहीं तोड़ेंगे, सांझ होने के बाद आप नहीं तोड़ेंगे, एकादशी वाले दिन आप नहीं तोड़ेंगे। उसके पहले आप एडवांस में आप चाहिए तो तोड़ के इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये वाला उपाय भी आप कंटिन्यू 21 दिन तक करेंगे। पहले से ही आप तोड़ के रख दीजिए। एक पत्ता आपने लेना है और इसमें आपने चार्ज करना है मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और उसमें जो भी आपकी इंटेंशन है वो इंटेंशन आप पास कर सकते हैं। जैसे अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो मेरी हेल्थ अब बहुत ज़्यादा अच्छी है, हाँ, या दवाई आपको लग रहा है कि असर नहीं करी तो अब दवाइयाँ अच्छे से काम करिए, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ, मैं मेंटली फिजिकली इमोशनली पूरी तरह से हेल्दी फिट और फाइन हूँ। इस तरीके से आपने वो इंटेंशन भी देना है, मंत्र भी देना है। अब आपने क्या करना है, ये तुलसी का पत्ता रात भर आप अपने पिल्लो के नीचे रख देंगे। दूसरे दिन आपने इस तुलसी के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं और इसको पानी के साथ आपने पी लेना है सुबह उठते ही। ज़रूरी नहीं कि आपको नहा के करना है, आप सुबह उठते जब पहला पानी पीते ना, चाहे आप वो ल्यूकवार्म पीते कोई भी, उसके साथ ये लेकिन छोटे छोटे टुकड़े हाथ से कर लीजिएगा या कूट लीजिएगा। उसके बाद इसको लीजिएगा, दांतों से नहीं चबाइएगा क्योंकि तुलसी में पारा होता है, कई बार वो जो दांत होते हैं उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपने बहुत बारीक करने उसको ले लेना है या उसको कूट लेना है, एक ही पत्ता। डेली आपने इस रेमेडी को करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय नंबर 3। उपाय नंबर 3 में अगर आपको लगता है कि आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपका बिजनेस अच्छी प्रकार से नहीं चल पा रहा है, आप जो पढ़ते हैं आपको अच्छे से याद नहीं रहता, या आपको लगता है कि नज़र आपको बार बार लग जाती है, या आप अपना कोई घर लेना चाहते वो नहीं बन पा रहा है, आपको कर्जे की बहुत ज़्यादा समस्या है, पैसे की आपको बिल्कुल भी बरकत नहीं हो पा रही है, इनकम अच्छी नहीं आ रही है, या आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है लाइफ में आपको जहाँ पे लगता है कि बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, तो आपने क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेना है, एक कोरा सफ़ेद आपने कागज़ ले लेना है और उस पे आपने क्या करना है, आपने हल्दी से या सिंदूर से, ठीक है, या दोनों को मिक्स करके भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, सिंदूर या कुमकुम ले लें, थोड़ा सा हल्दी आप मिक्स कर लें, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल आप डाल दें, गंगा जल नहीं है तो गुलाब जल आप डाल दीजिए और उससे आप ओम लिख लीजिए या स्वास्तिक आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपने लिखना है और आपने क्या करना है, इस कागज़ को अपने हाथ में होल्ड करना है, आपने इसको मंत्र से चार्ज करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर आपने उसमें अपना इंटेंशन दे देना है। मान लो कि आपकी इंटेंशन 2 है, आप चाहते कि आपका 2-3, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी एक से ज़्यादा इसमें इच्छा हो, कोई बात नहीं, आप उसमें 2 इंटेंशन अपने पास कर लेंगे, मैक्सिमम 3 इंटेंशन अपने पास कर लेंगे, लेकिन प्रोसीजर वही होगा, पॉजिटिव में प्रेजेंट टेंस में आप उसको बोलेंगे। ठीक है, अब इस कागज़ को आपने अपने पिल्लो के नीचे रख देना है। आप प्रोसीजर सेम होगा, डेली आप चाहें तो मंत्र जाप करें, डेली इंटेंशन दें, या हर 2-3 दिन में आप गैप रख के ये करते रहें। बाद में जब 21 दिन हो जाएंगे तो उस कागज़ को आप चाहिए तो कोई भी पेड़ के नीचे या घर के ही पौधे में आप इसको मिट्टी में दबा देंगे। आपको मैं ये जो भी उपाय बता रही हूँ ना, आप 21 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप बीच बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 21 दिन मिनिमम तो इसको आप ज़रूर से कीजिएगा। एटलीस्ट 21 दिन आप देखिएगा कि उसमें ये गैप बिल्कुल भी नहीं आए। ठीक है, अब अगर सेहत आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देती, अचानक से हेल्थ इश्यूज़ आ गए और घर में आपको लग रहा है कि सब बीमार हो रहे हैं, जैसे आज ही मुझे एक मैसेज आया था, मुझे टीम ने बताया कि अचानक से जो मेंबर्स हैं वो सब एक के पीछे एक बीमार होते चले जा रहे हैं और उनके बिना वजह अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं और डॉक्टर भी बराबर से डिटेक्ट नहीं कर पाए, बस दवाइयाँ दे रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक के बाद उनको हेल्थ के इश्यूज़ आते चले जा रहे हैं। अगर ऐसी भी कोई दिक्कत है या आपके घर में ही कोई मेंबर है जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है या आप ही को ये समस्या है, तो आपने क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपने लेना ही लेना है, साथ में आपने इस उपाय को करना है। आपने क्या करना है, ₹1 का आपने सिक्का लेना है।
ठीक है। अब 1 रुपये को सिक्के को आप लेंगे, दोबारा से आप उसको हाथ में पकड़ेंगे और आप इसको चार्ज करेंगे मंत्र से। वो मंत्र होगा महामृत्युंजय का मंत्र। महामृत्युंजय का मंत्र आप उसमें बोलेंगे। अगर आपसे ये मंत्र नहीं बोला जाता तो आप चाहे तो मोबाइल पे चला दें और पास में उस सिक्के को रख दीजिए। ओके, अब उसमें वही पॉजिटिव आप इंटेंशन देंगे कि हेल्थ एकदम अच्छी है, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ऐसा आपने करना है। वो आपने रात को रख देना है। दूसरे दिन वो सिक्का आप इकट्ठा करते चले जाएंगे। ऐसा 21 दिन तक रोज एक नया सिक्का आप लेते चले जाएंगे और उसको इकट्ठा कर लेंगे। अब जब 21 दिन आपके वो पूरे हो जाएंगे तो उन सिक्कों को आपको क्या करना है, या तो किसी भी धर्म स्थान मंदिर में आप जाके दान पेटी में इसको डालेंगे, या तो आप उससे हरा चारा लेके गाय को खिला देंगे। उससे उन पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा सोचिएगा नहीं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि कई लोग ये भी बोलेंगे कि 21 दिन बाद 22वें दिन पे हम नहीं कर पाए, कभी भी करें। एटलीस्ट 21 दिन को आप इसको उपाय को ज़रूर से आप पूरा कर लीजिएगा। इकट्ठा आप इसको कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट उपाय बताने जा रही हूँ वो उनके लिए है जिनको लग रहा है कि कुछ भी बस अब काम नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रुकावट है, भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, पूरा दुर्भाग्य है। जैसे कि एक के पीछे एक तकलीफ है, जैसे बोलते हैं ना टूट पड़ी है पहाड़ की तरह, कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है, कंटिन्यू ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है। चाहे वो कर्जे की समस्या हो, चाहे कोई व्यक्ति आपको पैसा नहीं दे रहा हो, चाहे वो कोई भी समस्या हो, शादी नहीं हो रही, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, संतान नहीं हो रही, मतलब आप इसको कोई भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, ओवरऑल किसी के लिए भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, घर से कोई भी चाबी ले लेनी है, कोई भी चाबी ले ले आप, वो चाहे लोहे की हो, स्टील की हो, कोई भी चाबी हो, पीतल की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने ये कोई भी चाबी आपने यहाँ पे ले लेनी है और आपने क्या करना है, उस चाबी को भले वो इस्तेमाल आप कर रहे हो तो भी वो आप वो चाबी को ले सकते हैं और आपने उसको थोड़ा सा गंगा जल का हल्का सा छींटा मार के उसको अच्छे से पोंछ लेना है। ओके, अब आपने क्या करना है, इस चाबी को अपने हाथ में आपने होल्ड करना है और हाथ में होल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे चामुंडाय विच्चे का मंत्र का जाप करना है। ये चामुंडाय विच्चे का मंत्र आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं चामुंडाय विच्चे मंत्र इंदू जी। ओके, तो वो मंत्र को आप चला के, चाहिए तो चाबी को आप पास में रख लीजिए और आपने इसके बाद एक और मंत्र इसमें करना है, वो करना है ओम नमः शिवाय का। आप खुद करें या मोबाइल पे इसको चालू करके रखें, आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाथ में चाबी को होल्ड करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, राइट हैंड से उसको कवर करेंगे, आंखें बंद करके आप इसको करें या इसको पास में रख दें, मंत्र चला के रखें या माला से करें, जैसे मर्जी आए। तो आपने उसको मंत्र से चार्ज कर लिया। अब आपने क्या करना है, उस चाबी को देखते हुए आपने बोलना है कि ये मेरी भाग्य की चाबी है, इससे मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो चुका हूँ, मेरे साथ सब कुछ अब अच्छा हो रहा है, मेरे सारे काम होते चले जा रहे हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप अपने लिए भी बोल सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी बोल सकते हैं, हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, या संतान के लिए बोल रहे हैं तो मैंने संतान को प्राप्ति कर ली है। अगर आप संतान के लिए कर रहे हैं या शादी के लिए कर रहे हैं तो एक टाइम पीरियड ज़रूर से आप बोल दीजिएगा उसमें। मान लो कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि आप शादी के लिए बोल सकते हो कि जैसे दिसंबर 2023 से पहले मेरी एक अच्छे पार्टनर के साथ शादी हो चुकी है, हम आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं, वी आर हैप्पी, ऐसे कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं। कोई भी इसमें आप एक या मैक्सिमम 3 इच्छाओं के लिए आप इसमें कर सकते हैं। आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं और खुद के लिए भी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनके पिलो के नीचे आप नहीं रख पा रहे तो वही अपने पिलो के नीचे आप रख लीजिएगा, ठीक है। प्रोसीजर सेम होगा। डेली आप चाहें तो मंत्र जाप करके आप पॉजिटिव इंटेंशन देंगे, हर 2-3 दिन में आप करेंगे। उसी चाबी का आप इस्तेमाल करेंगे जो आपने पहले दिन चाबी ली है। यहाँ पे आपने चाबी को चेंज नहीं करना। हाँ, अगर आप ये चाबी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो कि दरवाज़ा खोलने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं या अलमारी की आपकी वो चाबी है, कीचेन वगैरह सब निकाल दीजिएगा, कोई कीचेन उसमें नहीं होना चाहिए, केवल एक कोरी चाबी होनी चाहिए। तो अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने उसको दोबारा से चार्ज करना होगा। आपने मान लो से ताला खोला या दरवाज़ा खोला तो फिर आपने वापस से गंगा जल का छिड़काव करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, इंटेंशन देना पड़ेगा, फिर आपने उसको डेली करना पड़ेगा। या कोई भी ऐसी चाबी ले लीजिए जो आपको पता है कि 21 दिन तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी चाबी हो। बस इस बात का ध्यान हो कि वो चाबी के आगे ना कोई भी रबड़ या ऐसा कुछ लगा नहीं हो। देखो बहुत बार चाबियां आती है उनके आगे कुछ एक अलग से कोई एक मटेरियल लगा होता है, इस तरह नहीं, वो कोरी एक सिंगल चाबी होनी चाहिए,
बस इतना आपने ध्यान रखना है। 21 दिन के बाद वो चाबी का आप इस्तेमाल रेगुलरली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आज मैंने आपको उपाय बताए ना, इनको पूरे विश्वास के साथ आप कीजिएगा। धीरे धीरे आप परिवर्तन ज़रूर से अपने जीवन में देख पाएंगे। अब मैं आपको लास्ट और एक यहाँ पे रेमेडी देने जा रही हूँ, इसको भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा। खास तौर पे ये पति पत्नी के रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है या परिवार में आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है, झगड़े हमेशा होते रहते हैं, जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं या परिवार आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, या आपके लव मैरिज में कोई दिक्कतें आ रही है, या जो सामने वाले जो हैं परिवार वाले वो शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, तो आप उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हो उनके नाम से। आपने क्या करना है, एक हल्दी की गांठ लेनी है, सॉरी यहाँ पे 2 हल्दी की गांठ लेनी है। आपने 2 हल्दी की गांठ उस ले लेनी है और उसको पीले कपड़े में आपने बांध देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 मंत्र का जाप करेंगे। पहला आप बोलेंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दूसरा मंत्र आप करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे, या कोई भी दिन आप ये ले सकते हैं। अब आपने उसमें वही इंटेंशन देना है और एक टाइम पीरियड देना है कि इस टाइम से पहले आपकी शादी हो चुकी है, प्रेजेंट टेंस में आप वो बोलेंगे। और ये जो पोटली आपने बनाई है, इसको आप अपने तकिए के नीचे 21 दिन तक रखेंगे, ठीक है। 21 दिन के बाद आप इस पोटली को लेंगे और कहीं पे भी पेड़ के नीचे आप इसको रख के आ जाएंगे। बस इतना ही आपने इसको करना है। इसको पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। हाँ, अगर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो उनके नाम से भी आप ये कर सकते हैं। अगर उनके तकिए के नीचे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं रख सकते तो आप अपने पिल्लों के नीचे ये इंटेंशन देते हुए आप रख लीजिए। तो आज जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप ले लें या कोई भी कॉम्बिनेशन में 2 चीज़ मैक्सिमम आप लेके चल सकते हैं 21 दिन साथ में। लेकिन जितना हो सके प्रिसाइज आप रहेंगे तो अच्छा, यानी कि 1 एट अ टाइम अगर आप एक चीज़ करेंगे, 21 दिन पे आपने एक चीज़ किया, फिर आप 1-2 दिन का गैप रखें, फिर दूसरी चीज़ के साथ आप 21 दिन करेंगे ना, तो वो और अच्छे से काम करेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करके ज़रूर से बताइएगा, कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, मस्त रहे, खुश रहे। नमस्कार।